दोस्तों नमस्कार। निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट मंडे को जो सेशन होने वाला है, जो करीबन हम बात कर रहे हैं 12 जुलाई 2021 को निफ्टी में हमें कैसा ट्रेड करना चाहिए और निफ्टी में फ्राइडे का जो हमारा सेशन हुआ है वो भी कैसा हुआ है। साथ ही साथ ऐसे 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स जिनको अगर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखिए, पूरा समझिए। उसके हिसाब से निफ्टी और निफ्टी के साथ साथ उन स्टॉक्स पे भी ट्रेड आप कर सकते हैं मंडे के सेशन में। बट एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर फ्राइडे का सेशन जहाँ पे आपने ट्रेड नहीं बनाया होगा अच्छा खासा या आपके लॉस हुए होंगे, और अगर आपने लॉस बहुत ज़्यादा बना लिया होगा तो जो हमेशा मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपको मंडे का प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा। तो ये बातों को ध्यान रखिए और रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट के थ्रू अपने स्टॉक्स में आप ट्रेड कीजिए और लॉस और प्रॉफिट दोनों उसी हिसाब से मैनेज कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि डे चार्ट पे ही हम बात करेंगे और डे चार्ट के साथ साथ हम आपको 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स भी वहीं से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ये निफ्टी का डे चार्ट ओपन है और डे चार्ट पे के माध्यम से हमने आपको इस हाफ कहा था कि निफ्टी में आप देख रहे होंगे यहाँ एक हमें रिवर्सल्स मिला था। रिवर्सल्स के बाद वापस निफ्टी ने एक करेक्शन लेने की कोशिश की वापस। अब पिछले 3 दिनों के ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप देखें तो फिर वापस नीचे की ओर आ रहा है। तो क्या नीचे अब क्या होगा? तो बात यह है कि दोस्तों निफ्टी में प्राइस एक्शंस तो हर दिन दिखेगा और हर दिन होगा। और जो लास्ट हमारा फ्राइडे का सेशन है वो करीबन हम बोल सकते हैं कि एक डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। डॉजी हैमर बातें याद रखने की चीज़, अगर आपने याद नहीं रखा है तो फिर से समझा देता हूँ। इन दोनों कैंडल्स को मैं हमेशा रेस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। पर थोड़ी सी वरीडनेस क्या है कि फ्राइडे का जो हमारा क्लोजिंग हुआ है वो कहीं ना कहीं 15,700 के नीचे क्लोज हुआ है। तो वो थोड़ा सा टेंशन दे सकता है आपको भी, और आप भी इस बात को ध्यान रखते हुए ट्रेड कीजिएगा। मंडे के सेशन में हो सकता है हमारी स्ट्रैटेजीज में आपको थोड़ा सा चेंजेस नजर आए, बिकॉज 2 दिन जो सेशन होता है सैटरडे एंड संडे, उसमें मार्केट हमारा तो बंद रहता है पर बाहर के मार्केट्स खुले होते हैं और उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें भी मिलता है मंडे के सेशन में। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए एक बार 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल लेवल पे जो निफ्टी बैठा हुआ है, जो निफ्टी के लिए क्रिटिकल लेवल होगा अभी, वो होगा 15,630 का लेवल। इस लेवल के नीचे अब ऑप्शंस हमारे क्लियर हैं। या तो इतना तो श्योर मान के चलिएगा कल फ्लैट ओपनिंग आपको नहीं मिलने वाली है, और फ्लैट ओपनिंग अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप कहीं ना कहीं गैप अप या गैप डाउन दोनों की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कल के डेट में हमें गैप डाउन ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब गैप डाउन मिलता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर मार्केट 200 पॉइंट या 150 पॉइंट या 100 पॉइंट नीचे खुलेगा तो वो वापस रिट्रेस करने की कोशिश करेगा और एक बार आके फ्राइडे के क्लोज पे या फ्राइडे के लगभग में आके अपनी क्लोजिंग करके वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, या ऐसा ही होना चाहिए। तो लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी कैसी है उसके बारे में बात करें तो गैप डाउन की सिचुएशन में मेरा रिकमेंडेशन है, अगर निफ्टी मान लीजिए जैसे आज की जो क्लोजिंग हमारी फ्राइडे की हुई है वो मान लेते हैं 15,690 के आसपास का फिगर ले लेते हैं, और अगर गैप डाउन ओपनिंग आती है तो आप मान के चलिएगा गैप डाउन होगी तो 50 पॉइंट का गैप डाउन ले लेते हैं। तो इमिडिएटली 630 के ऊपर अगर आपको मिले, अगर गैप डाउन होती है और 630 के ऊपर मिले तो आप बाई कीजिए निफ्टी को। पहला बाई करना है, यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहला टारगेट आपका बनेगा 15,660 का और दूसरा बनेगा 15,700 का। ये 2 लेवल के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस जो आपको लेके चलना है वो 15,600 का लेके चलिएगा, और अगर इसके नीचे मिले तो डेफिनेटली शॉर्ट सेलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वीक वाली ही नजर आई हमें। तो 600 का लेवल भी आप एक क्रिटिकल लेवल मान के चलिए, क्योंकि सपोर्ट जब हमने तैयार किया था स्टार्टिंग में, जब हम आपको बताते थे तो 15,600, 15,700 और 15,800 ये तीनों सपोर्ट के रूप में काम करता है, और रेसिस्टेंस के रूप में आज भी जो काम कर रहा है वो 15,900 कर रहा है। तो चलिए गैप डाउन के केस में आपको ये सिचुएशन लेके चलनी है, और अगर गैप अप होती है
गैप अप की बात कर लेते हैं। अगर गैप अप होती जो कि सिचुएशन नहीं लगती है, बट फिर भी हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर गैप अप की सिचुएशन होती है तो आपको ट्रेड करने टाइम में दो बातें ध्यान रखनी है। अगर 15,700 के ऊपर की गैप अप आती है, जो कि करीबन 15,730 मान के चलिएगा, अगर 15,730 की आएगी तो आप बाई कीजिए निफ्टी को। पहला टारगेट बनता है 15,770, दूसरा बनता है 15,800। इन दो लेवल के लिए आप निफ्टी को बाई कीजिएगा। स्टॉप लॉस इस केस में लेके चलिएगा 15,710 का लेके चलेगा और यहीं से आपको प्रॉफिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए सपोज इसके नीचे आपको मिलता है या फ्लैट ओपनिंग मिलती है, या हम पहले नीचे की बात कर लेते हैं 15,700 पे, और यहाँ 15,800 के बाद आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। तो फ्लैट ओपनिंग को भी एक बार कंसिडर कर लिया जाए, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग मुझे लगता नहीं है। जो पॉसिबिलिटी है सिंपल सी बात है कि गैप डाउन ही मिलना चाहिए, बट सारे सिचुएशंस आपको बताना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग होती है, वेट करेंगे 15,730 के लेवल को टच करने के लिए। अगर ऊपर की ओर जाएगा फ्लैट ओपनिंग में तो हम बाई करेंगे, और अगर नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है 15,660 के नीचे, 15,660 के नीचे जाने की कोशिश करेगा, यहीं पे आप शॉर्ट सेल कीजिए और शॉर्ट सेल करके आप 600 तक का टारगेट, 15,600 तक का टारगेट आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो दो हिसाब से आपको निफ्टी में मंडे के सेशन में ट्रेड करना है। चलिए आज के बेहतरीन स्टॉक्स पे हम बात करें, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के बारे में भी। अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। दोस्तों, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, जिसमें हम निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग और इंटरडे से रिलेटेड स्टॉक्स ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं, इसका जो 5th बैच है हमारा, जो कि अगस्त का बैच होगा, और उसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन चल रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप उसको कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको गूगल फॉर्म है, और ये हमारे YouTube चैनल पे साथ साथ टेलीग्राम चैनल दोनों पे अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर इसको फिल कीजिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, बिकॉज शॉर्टलिस्टिंग को लेके थोड़ी क्राइटेरिया हमारी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, बिकॉज हम लिमिटेड लोगों की टीम के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। 3, 4, 5, 10 मैक्सिमम लोग, इससे ज़्यादा नहीं हम चाहते हैं कि अपने ट्रेनिंग कोर्सेज में। तो आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अगर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो करीबन 1 महीने के कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ों को बताया जाएगा, जिसके थ्रू आप इंटरडे में स्टॉक्स की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और ऑप्शन की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको वो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगर आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं 2-3 महीने के लिए, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी तो हम दे सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन सारी ओपन है और 26 जुलाई लास्ट होगा। इसके बाद हम इस फॉर्म को नहीं लेंगे, तो फॉर द मंथ ऑफ कम से कम अगस्त के लिए तो नहीं लेंगे। तो चलिए आज के कोर्सेज भी बता देते हैं आपको। इन सारी कोर्सेज पर आपको फोकस किया जाता है, और यहाँ बेसिकली हम ज़्यादा फोकस करते हैं ऑप्शन पे, बिकॉज ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा क्रिटिकल होता है। यहाँ हमें पैसा भी बहुत ज़्यादा बनता है, तो ऑप्शंस पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है। करीबन 4 से 5 डेज हम यूज़ करते हैं सिर्फ ऑप्शन को समझने के लिए। और दोस्तों, ऑप्शन में अगर आपने पैसा बनाना स्टार्ट कर लिया तो फिर शायद आपको किसी और चीज़ में बनाने का मन नहीं करेगा। बट हाँ, डाइवर्सिफाइड ट्रेडिंग हमारी थंबनेल में आता है, तो हम उसको हमेशा बोलते हैं डाइवर्सिफाइड ट्रेडिंग करना चाहिए। तो चलिए आज के बेहतरीन स्टॉक्स, पहला स्टॉक आपके लिए आ रहा है अदानी पोर्ट। रिकमेंडेशन बाई की है 728 के ऊपर बाई कीजिए, 740, 753 के लिए स्टॉप लॉस लेके चलेगा 723 का, और 723 के नीचे मिले तो शॉर्ट सेल कीजिए 712, और 696 के लिए स्टॉप लॉस इस केस में आपका 729 का होना चाहिए। बर्जर पेंट बाई के लिए 843 के ऊपर मिलता है तो बाई कीजिए, 850, 858 के लिए 836 का स्टॉप लॉस होगा, और अगर 836 के नीचे मिले तो 830 और 822 के लिए शॉर्ट सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 841 का होना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग के लिए हमारे पास एक्सिस बैंक और M&M है। M&M की बात बाद में कर लेंगे। एक्सिस बैंक के बारे में बात करें, 746 के नीचे शॉर्ट सेल कीजिए, 741, 735 के लिए स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 753 का, और अगर 753 के ऊपर मिले तो बाई कीजिए 759, और 766 के लिए स्टॉप लॉस इस केस में आपका 747 का होना चाहिए। M&M फाइनेंस, M&M की बात करें, फाइनेंस की नहीं है, M&M महिंद्रा 771 के नीचे मिले तो शॉर्ट सेल कीजिए, 765, 760 के लिए स्टॉप लॉस इस केस में आपको 776 का होना चाहिए, और 777 के ऊपर मिलता है तो बाई करने की रिकमेंडेशन होगी 783 और 789 के लिए
इस केस में स्टॉप लॉस आपका होगा 772 का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो नए मेहमान हमारे इस चैनल पे आए हैं और उनको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं या हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है, तो ऐसे वीडियोस और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद, मिलते हैं मंडे को।